हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस टॉपिक को पढ़ने वाले। पिछले वीडियो में हमने स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 0 डिग्री, 30 और 45, 60 और ये 90 डिग्री। तो इन सब के लिए हमने पढ़ चुके थे, पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो रहेंगे, जैसे कि हमारे जो दो एंगल रहेंगे, जैसे ए है और बी है, तो इन दोनों का जो सम रहेगा 90 डिग्री यदि है, तो ए और बी क्या बोले जाएंगे? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। तो इनके लिए हम क्या पढ़ेंगे आज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या रहती हैं और फॉर्मूलेज क्या क्या रहते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे हमारा कि ये एक ट्रायंगल है। तो एक ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा है ए, इसको मैं बोल रहा हूँ बी और ये मैं बोल रहा हूँ सी। तो यहाँ पे यदि मैं सी एंगल के लिए मैं बात करूंगा तो हम देखें, यदि मैं बोलूँ यहाँ पे लेट्स, यदि मैं इसको बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कितने हैं ये 45, यदि मैं बोल देता हूँ ये कितना है, ये बी जो है हमारा ये 90 डिग्री है। तो मैं बोल देता हूँ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि मैं बोल रहा हूँ कि ए एंड बी आर क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है। तो अब इसके बाद से जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए, होता है हमारा साइन 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए हमारा होता है कॉस ऑफ ए। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला। इसका उल्टा यदि मैं लिखूं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाता है हमारा साइन ए। ये हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हम तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा हो गया हमारा 10 के लिए, तो 10 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा हमारा कॉट ए। इसका उल्टा फिर हम लिखेंगे, तो कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 10 ए। तो इस तरह से हमारा होगा। अभी हमारे और बचे हुए हैं, ये तो हमारे सिर्फ 4 हुए हैं, तो अभी और बचे हुए हैं। हमारा हो गया कहाँ तक? हमारा फोर्थ हो गया कॉट तक। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ, सेक 90 माइनस ए। ये सेक 90 डिग्री माइनस ए हमारा हो जाता है कॉसेक ए। उसके बाद हमारा सिक्स जो होता है, सिक्स तो इसका उल्टा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाता है हमारा सेक ए। उसके बाद हमारा आ जाता है, उसके बाद ये हमारे पूरे हो गए। ये हमारा क्या हो गया? पूरे हो गए। तो आपने देख लिया कि साइन 90 डिग्री माइनस से कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस से साइन हो जाएगा, 90 माइनस से 10 में कॉट हो जाएगा और कॉट में 90 माइनस से 10 हो जाएगा। इसी तरह सेक 90 माइनस से कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस से सेकेंड। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि साइन का कॉस के साथ ये इंटरचेंज भी हो सकता है, साइन 90 माइनस या कॉस 90 माइनस से। उसी तरह 10 का कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ, ये क्या हो सकता है? इंटरचेंज हो जाता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ इतना याद रख लेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है साइन, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72। तो सबसे पहला यदि हम देखें तो साइन 18 डिग्री कॉस ऑफ 72 डिग्री। तो आपको क्या करना होगा कि आपको किसी एक मतलब कि या तो आप डिनोमिनेटर को या फिर आप न्यूमरेटर को आप क्या करेंगे कि सेम मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यदि मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करूंगा ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा? तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और अपॉन में तो ये है, ये दोनों को चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यदि दोनों को चेंज कर दूंगा तो वो फिर कैंसिल नहीं होंगे। तो यदि मैंने इसको लिख दिया 18 को 90 माइनस 72, तो ये अब क्या हो जाएगा? ये आपको क्या दिख रहा है? साइन 90 माइनस ए। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, ये हो जाता है हमारा कॉस ए। ये हो जाता है कॉस ए, ये मैंने अभी बताया।
ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 72 है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 72 डिग्री, और नीचे तो ये 72 डिग्री है ही, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1। बस यही आंसर होगा। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, यदि मैं ऊपर वाले को चेंज ना करूं, नीचे वाले को करूं, तो cos 72 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या दिख रहा है, साइन 18 डिग्री ऊपर तो है ही, और नीचे cos 90 माइनस ए, ये भी मैंने बताया था cos, अभी मैंने बताया cos 90 माइनस ए, ये हो जाता है हमारा साइन ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 अपॉन में साइन 18, ये कट गया और 1 आ गया। तो दोनों में आंसर सेम ही मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सेम सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या तो आप 10 को कन्वर्ट कर दें या कॉट को। तो आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 26 को आप लिख देंगे 90 माइनस में 64 डिग्री, ये तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो आई होप ये आप कर सकते हैं, और मैं अब थर्ड बता रहा हूँ, थर्ड बता दूंगा, उसके बाद आप फोर्थ फिर कर सकते हैं। तो थर्ड में क्या है हमारा, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो हमारा थर्ड क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो आप किसी एक को कन्वर्ट करें, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ cos को, ये मेरी इच्छा है, मैं आपको दोनों से कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो cos 48 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो cos 48 को मैंने लिख दिया 90 माइनस में 42 डिग्री, ये मैंने लिख दिया, माइनस में साइन 42 डिग्री, तो ये है ही पहले से। उसके बाद आप देख रहे हैं कि cos 90 माइनस 42, ये मैंने बताया cos 90 माइनस से साइन ही होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री, और यहाँ तो लिखा ही है साइन 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारा आ जाएगा 0। यदि आप सोचे कि मैं इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो यदि आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 42 को क्या लिख देते हैं, 42 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 48 माइनस, और साइन 90 माइनस से मैंने बताया cos ए हो जाता है, तो cos 48, ये भी यहाँ से 0 हो गया, आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में क्या है कि cos 31 डिग्री माइनस से 59 लिखा है, तो आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप 31 को लिख दें 90 माइनस में 59, या फिर 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस में 31, तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रूव करना है, यहाँ पे हमारा क्या है, प्रूव करना है, इसको प्रूव। ठीक है, तो हम LHS लेके चल सकते हैं, RHS तो हम ले सकते हैं 1 है, तो LHS हमको फिर 1 निकालना है, तो 10 48 10 20 23 10 42 और 10 67। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, तो आप देखें यदि 23 और आप देखें 67, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसके बाद आप देखें 48 और यहाँ पे देखें 42, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री, मतलब कि ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और ये वाला जो है वो इस वाले के साथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इसको हम एक तरफ से लिख देते हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 1048 इंटू में मैं लिख दे रहा हूँ 1042, ये मैं एक जगह लिख दिया। उसके बाद 1023, ये सब मल्टीप्लीकेशन, इसलिए मैं डॉट लिखे जा रहा हूँ, 23 इंटू में फिर क्या हो जाएगा 1067, तो ये मैंने कुछ अलग सा नहीं किया, ये मैंने बस टर्म्स को इधर उधर कर दिया। अब आप देख रहे हैं आगे, यदि मैं इसको इस 48 में 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री, ये मैंने टर्म को ऐसा लिख दिया। उसके बाद 10 42 डिग्री, उसके बाद 23 और 67 में से किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं यदि इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस में 67, और ये हो जाएगा यहाँ से 67। अब आप आगे देख सकते हैं कि 1090 माइनस 42 हो जाता है हमारा कितना, ये हो जाता है कॉट ऑफ 42, 1090 माइनस ए हमारा हो जाता है कॉट ए, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, और ये हो जाएगा 42। उसके बाद 10 का ये हो जाएगा कॉट 67 इंटू में 10 67, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है कौन सा, ये मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है 1090 डिग्री माइनस में ए इक्वल टू में कॉट ए,
ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था, ये पहले वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो हमारा कॉट होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो कॉट 42 को मैं लिख सकता हूँ 1/1042। ये मैंने बताया था, उल्टा होता है, इनवर्स होता है उसका, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद 1042, ये तो हमारा यही रह गया। फिर कॉट 67 है, तो कॉट 67 को हम क्या लिख देंगे, 1/1067, और इंटू में क्या है ये 1067। आप उल्टा भी कर सकते थे, आप 10 को कॉट में कन्वर्ट कर सकते थे, तो ये 1042 हो जाता 1/cot 42, और इसी तरह 1067 हो जाता 1/cot 67। तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया और ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 यहाँ से और यहाँ से भी 1, तो 1 × 1 ये हो जाएगा हमारा 1। और यही हमें प्रूव करना था इक्वल टू में RHS। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे अभी लास्ट दो क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा पहला क्या है, 10 2a इक्वल, इफ 10 2a इक्वल टू कॉट a-18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल दिया मतलब 90 डिग्री से छोटा होने वाला है। 2a, ये पूरा 2a 90 से छोटा होने वाला है, एक ही बात नहीं चल रही है यहाँ पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है 10 2a इक्वल टू में हमें दिया है कॉट a-18, ये हमें दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये कोई फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है हमें। हमें किसके पता है, हमें 90 - a का पता होता है, हमें a-18 या 18 - a का नहीं पता होता है, हमें सिर्फ ये पता होता है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, 10 वाले को मैं कन्वर्ट करूंगा। तो मैं 10 2a को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 90 में 2a, ये मैं लिख सकता हूँ। कैसे, वहां पे हमारा ए रहता था पर यहाँ पे 2 है, तो ए की बात हो गई, जितना ये एंगल रहेगा उतना ही हम लेके चलेंगे। उसके बाद ये इक्वल में हो जाएगा कॉट a-18 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कोई भी एंगल, जैसे मैं आपको बताया था कि यदि साइन, यदि यहाँ पे क्या रहे, यदि हमारा साइन ए इक्वल टू क्या हो जाए, हमारा 1 हो जाए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, साइन ए इक्वल टू साइन 90 कर देते थे और ए इक्वल टू 90। तो यदि आपके ये साइन साइन सेम है तो आप डायरेक्टली एंगल को इक्वल कर देते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉट यहाँ पे भी है, कॉट यहाँ पे भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो 90 डिग्री माइनस में 2a, ये आपका रफ वर्क है। 90 डिग्री माइनस में 2a इक्वल टू में a माइनस में 18 डिग्री। इसके बाद जब 90 माइनस ये -18 + 18 हो जाएगा और a + 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 108, ये हो जाएगा 3a। a की वैल्यू आ जाएगी 108/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से जाएगा और फिर ये 6 से जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 36 डिग्री। और आप देख रहे हैं यदि हम इसका 2a निकालें, क्योंकि हमें चेक भी करना पड़ेगा कि एक्यूट आ रहा है 2a की नहीं आ रहा। तो जब मैं इसका 2a करूंगा तो 36 इंटू में 2, तो 72 हो जाएगा। 72 90 से छोटा है, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल है और हमारा ये वैल्यू क्या है, सही है। तो ये हमारा आ गया 36 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। तो बहुत ही इजी था, आपको सबसे पहले सेम सेम में कन्वर्ट करना था। यदि यहाँ पे cot 2a ही डायरेक्ट लिखा होता, कि 10 2a की जगह यदि cot 2a ही लिखा होता तो हम डायरेक्टली 2a इक्वल टू a-18 कर देते। पर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे cot है, इसलिए हमें 10 को cot में कन्वर्ट करना पड़ा, उसके बाद हम इक्वल कर पाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप देख रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसके सभी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, जैसे कि ये, सॉरी, कोई भी एक क्या है, ट्राइंगल है, हम ये कोई ट्राइंगल ले लिए, तो इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे ये वाले और ये इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमें दिया हुआ है ए बी सी। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a + b + c इक्वल टू में 180, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते, हम देख रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है, तो मैं लिख लेता हूँ एल एच एस इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बाई टू। तो आप देख रहे हैं कि बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, ये पहले इक्वेशन में वो इसको बोल सकता हूँ, बोल देता हूँ। तो साइन बी प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगी, ये आप देख रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए 180 है, तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस में ए, ये मैंने इधर ही से निकाला। तो अब बी प्लस सी की जगह हम रख देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस में ए डिवाइड बाई टू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई टू माइनस में ए बाई टू, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 180 बाई टू ये हो जाएगा 90, तो साइन 90 डिग्री, और ए बाई टू को हम कुछ नहीं कर सकते, तो ए बाई टू। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख गया होगा, आई होप ये आपको फॉर्मूला दिख गया होगा, साइन 90 माइनस में ए, ये ए यहाँ पे ए बाई टू है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस ए बाई टू, और यही था हमारा आर एच एस। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया साइन 90 माइनस में ए इक्वल टू में होता है कॉस ए, और बस ए की जगह ए बाई टू था, तो हम ए बाई टू यूज करेंगे, टू ए रहता तो टू ए यूज करते। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।